गायत्री मंत्र में वर्णित सूर्य और साधक के मणिपुर चक्र के मध्य क्या संबंध है? गायत्री मंत्र जाप का मणिपुर चक्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? गायत्री मंत्र, जो वैदिक साहित्य का एक अनमोल रत्न है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में विशेष स्थान रखता है। यह मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है और इसमें सूर्य के रूप में सविता देवता की उपासना की गई है। इसका मूल स्वरूप है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में सूर्य को केवल एक भौतिक पिंड के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो साधक के विभिन्न चक्रों, विशेष रूप से मणिपुर चक्र के साथ गहरा संबंध रखता है। मणिपुर चक्र, जो मानव शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में तीसरा है, नाभि क्षेत्र में स्थित है और इसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। यह चक्र आत्मविश्वास, शक्ति, संकल्प और व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा है। इस वीडियो में हम गायत्री मंत्र में वर्णित सूर्य और साधक के मणिपुर चक्र के बीच संबंध को विस्तार से समझेंगे या विश्लेषण करेंगे कि गायत्री मंत्र का जाप मणिपुर चक्र पे क्या प्रभाव डालता है और यह कैसे साधक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। मणिपुर चक्र का संबंध अग्नि तत्व से है और सूर्य भी अग्नि का प्रतीक है। दोनों ही ऊर्जा, प्रकाश और परिवर्तन के स्रोत हैं। गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम शब्द सूर्य की उस शक्ति की ओर संकेत करता है जो जीवन को उत्पन्न और पोषित करती है, और यह शक्ति मणिपुर चक्र के साथ रेजोनेट करती है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा जहाँ प्रकृति में जीवन को संभव बनाता है, वहीं मणिपुर चक्र साधक के भीतर उस आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करता है जो आत्म संयम, साहस और कर्मठता को जन्म देती है। योग शास्त्र के अनुसार मणिपुर चक्र का रंग पीला है, जो सूर्य की स्वर्णिम आभा से मेल खाता है। यह चक्र पाचन तंत्र, लीवर और पैनक्रियास जैसे अंगों को नियंत्रित करता है और सूर्य की किरणें भी इन अंगों को ऊर्जा प्रदान करती है। इस तरह सूर्य और मणिपुर चक्र के बीच एक प्राकृतिक और ऊर्जात्मक संबंध है, जहां सूर्य वाह्य प्रकाश का स्रोत है और मणिपुर चक्र भीतरी प्रकाश का केंद्र है। गायत्री मंत्र का जाप इस संबंध को और गहरा करता है, क्योंकि मंत्र की ध्वनि तरंगे और सूर्य की सूक्ष्म शक्ति मिलकर मणिपुर चक्र को सक्रिय करती है। जब साधक गायत्री मंत्र का जाप करता है तो ओम की ध्वनि शरीर में प्राणिक ऊर्जा को जागृत करती है, जो मणिपुर चक्र तक पहुंचकर वहां की निष्क्रिय ऊर्जा को संचालित करती है। भूर्भुवः स्वः 3 लोकों, भौतिक, सूक्ष्म और कारण का प्रतिनिधित्व करता है और यह मणिपुर चक्र को इन तीनों स्तरों पर संतुलित करने में सहायता करता है। मणिपुर चक्र के सक्रिय होने से साधक के भीतर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, जो गायत्री मंत्र के धियो यो नः प्रचोदयात् भाग से रेजोनेट करती है, जिसमें बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना की गई है। सूर्य की ऊर्जा जो गायत्री मंत्र के माध्यम से साधक तक पहुंचती है, मणिपुर चक्र को शुद्ध और संतुलित करती है, जिससे साधक में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। मणिपुर चक्र का असंतुलन अहंकार, क्रोध, भय और आत्मसंदेह जैसे दोषों को जन्म देता है, लेकिन गायत्री मंत्र का नियमित जाप इन नकारात्मक अवगुणों को दूर करता है। सूर्य का तेज, जैसे कि भर्गो देवस्य में वर्णित है, मणिपुर चक्र के अंधेरे कोनों को प्रकाशित करता है और साधक के व्यक्तित्व को निखारता है। यह प्रभाव शारीरिक स्तर पर भी दिखता है, क्योंकि मणिपुर चक्र पाचन अग्नि को नियंत्रित करता है और सूर्य की ऊर्जा इस अग्नि को संतुलित करती है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य की किरणें पाचन शक्ति को बढ़ाती हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते समय सूर्य की ओर ध्यान करने से यह प्रभाव और गहरा होता है। साधक को भोजन का बेहतर पाचन, ऊर्जा में वृद्धि और शारीरिक हल्कापन महसूस होता है। मानसिक स्तर पर मणिपुर चक्र का जागरण साधक में संकल्प शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। गायत्री मंत्र की लयबद्ध ध्वनि मस्तिष्क में अल्फा तरंगों को उत्पन्न करती है, जो तनाव को कम करती है और मणिपुर चक्र के माध्यम से भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। सूर्य की सूक्ष्म शक्ति जो मंत्र के जाप से साधक तक पहुंचती है, मणिपुर चक्र को ऊर्जा से भर देती है,
जिससे साधक में साहस, दृढ़ता और नेतृत्व जैसे गुण जागृत होते हैं। यह चक्र व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है और सूर्य की प्रेरक ऊर्जा इसे और प्रबल बनाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई साधक दीर्घकाल रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो वह अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक साहसी और आत्मविश्वासी बनता है। यह प्रभाव इसलिए संभव है क्योंकि सूर्य और मणिपुर चक्र दोनों ही अग्नि तत्व से संचालित है और गायत्री मंत्र इस अग्नि को नियंत्रित और निर्देशित करने का माध्यम है। आध्यात्मिक स्तर पर मणिपुर चक्र का सूर्य के साथ संबंध साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मणिपुर चक्र को मणि या रत्न और पुर या नगर का संयोजन कहा जाता है, अर्थात यह वह रत्नों का नगर है जहाँ साधक की आंतरिक शक्ति और तेज संग्रहित है। गायत्री मंत्र में सूर्य को सविता के रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि को प्रेरित करने वाला है, और यह प्रेरणा मणिपुर चक्र के माध्यम से साधक के भीतर कार्य करती है। जब साधक मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में लीन होता है, तो सूर्य की कारण शक्ति मणिपुर चक्र को जागृत करती है, जिससे कुंडलिनी शक्ति का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है। यह प्रक्रिया साधक को अपने भीतर छिपी संभावनाओं से परिचित कराती है और उसे उच्च चक्रों जैसे अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार की ओर ले जाती है। इस तरह गायत्री मंत्र का जाप मणिपुर चक्र को एक सेतु के रूप में प्रयोग करता है, जो साधक को भौतिक से आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। गायत्री मंत्र का जाप मणिपुर चक्र पे प्रभाव एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। सबसे पहले मंत्र की ध्वनि तरंगे मणिपुर चक्र के क्षेत्र में कंपन उत्पन्न करती है, जो वहां जमा नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है। यह कंपन सूर्य की सूक्ष्म किरणों के साथ मिलकर चक्र को शुद्ध करता है। दूसरा, मंत्र का अर्थ और भाव साधक के मन को सूर्य की ओर केंद्रित करते हैं, जिससे मणिपुर चक्र में ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, नियमित जाप और सूर्य की ओर ध्यान करने से मणिपुर चक्र का संतुलन बना रहता है, जो साधक के जीवन में स्थिरता और सामंजस्य लाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई साधक रोजाना प्रातःकाल सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप करता है और सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है, तो उसका मणिपुर चक्र धीरे धीरे सक्रिय होता है। इससे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होता है और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। यह प्रभाव तब और गहरा होता है जब साधक सूर्य को अर्घ देना जैसी प्रथाओं को शामिल करता है, क्योंकि जल के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस प्रभाव को समझा जा सकता है। सूर्य की किरणें शरीर में विटामिन डी के संश्लेषण को बढ़ाती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करती है, और यह प्रक्रिया मणिपुर चक्र के क्षेत्र में ऊर्जा के प्रभाव को बेहतर करती है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे सोलर प्लेक्सिस में स्थित नर्व्स शांत और सक्रिय होते हैं। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। इसके अलावा मणिपुर चक्र का संबंध एड्रिनल ग्लैंड से भी है, जो तनाव हार्मोन को नियंत्रित करती है। गायत्री मंत्र का जाप इन ग्रंथियों को संतुलित करता है, जिससे साधक में तनाव और चिंता कम होती है। इस तरह सूर्य की ऊर्जा और मंत्र की शक्ति मिलकर मणिपुर चक्र को एक शक्तिशाली केंद्र बनाते हैं। सूर्य और मणिपुर चक्र का यह संबंध गायत्री मंत्र की साधना को और भी प्रभावी बनाता है। जब साधक मंत्र का जाप करता है, तो सूर्य की त्रिविध शक्ति सूक्ष्म, स्थूल और कारण को आत्मसात करता है। स्थूल सूर्य मणिपुर चक्र को शारीरिक ऊर्जा देता है, सूक्ष्म सूर्य इसे मानसिक शक्ति से भरता है और कारण सूर्य इसे आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाता है। यह त्रिविध प्रभाव साधक के जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन लाता है। वह न केवल अपने दैनिक कार्यों में कुशल बनता है, बल्कि अपने भीतर की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में सक्षम होता है। मणिपुर चक्र का जागरण साधक को यह समझाता है कि उसकी शक्ति उसके भीतर ही निहित है और सूर्य
उस शक्ति को प्रकाशित करने वाला दर्पण है। गायत्री मंत्र इस प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो सूर्य और मणिपुर चक्र के बीच ऊर्जा के प्रभाव को सुगम बनाता है। गायत्री मंत्र में वर्णित सूर्य और साधक के मणिपुर चक्र के बीच गहरा संबंध है, जो अग्नि तत्व, ऊर्जा और प्रकाश के आधार पर टिका है। सूर्य बाह्य अग्नि का स्रोत है, जबकि मणिपुर चक्र भीतरी अग्नि का केंद्र है। गायत्री मंत्र का जाप इस संबंध को प्रबल बनाता है और मणिपुर चक्र को सक्रिय, शुद्ध और संतुलित करता है। इसका प्रभाव साधक के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति में दिखता है। यह साधना साधक को आत्मविश्वास, संकल्प और आत्म जागरूकता प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। गायत्री मंत्र न केवल सूर्य की स्तुति है, बल्कि साधक के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपकरण भी है।